हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं वीरेंद्र राजवंशी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। और जैसे कि साथियों आप सब जानते हो कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। और इस चीज़ को ही देखते हुए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एनटीपीसी के लिए जो हमारे अब तक क्वेश्चन जो रेलवे में आ चुके हैं उनके लेकर मैं जो एसपीडी की जो बुक है उसको मैंने स्टार्ट किया है। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, हम उनको धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। और मैं साथ ही ये कहना चाहूँगा, जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक मंथ के लिए मन रहे, उसके बाद क्लास 2-2 घंटे की चलेगी। तो निश्चित रहे सिलेबस पूरा ज़रूर होगा। मैंने पीडीएफ भी अपलोड की थी 12th क्लास के लिए। 10th का जो है वो मैं 10-15 दिन में भी कंप्लीट करा दूंगा। बीच बीच में वीडियो आती रहेगी वैसे, ठीक है नहीं। तो करते हैं स्टार्ट अब रेलवे के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी, पहला ही क्वेश्चन दिया है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे दिया है कि भारत का जो संविधान है, देखो भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो यानी कि जो भारत का संविधान है वो भारत को किस में वर्णित करता है, राज्य संघ के रूप में, ठीक है। इसने इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, मैंने और एग्जाम में भी देखा है इसको, ठीक। इसके बाद क्षुद्र मंगल, देखो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही देखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, बाबरनामा के लेखक बाबर है। तो बाबरनामा एक आत्मकथा है जो बाबर ने खुद ही लिखी थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन राज्य बीमा निगम का जो एग्ज़ाम था उसमें भी देखा है, ठीक। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा प्रकाश वर्ष, यानी कि एक जो यहाँ पे दिया है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है नहीं। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट इतना होता है 98.6, कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है नहीं। तो ये इसको भी याद आप रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये तो मैंने मानव शरीर का जो टेम्परेचर था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है नहीं। जो यानी कि अंतिम मुगल सम्राट जो हुआ वो हमारा क्या था, बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। और राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन आप इस देखो संख्या तो याद रखेंगे, आप साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो इनके जो सिंबल्स इसके बीच में दिए हैं, जैसे कि वर्षभ के अंदर बैल है, तुला के अंदर तराजू है, सिंह के अंदर शेर है, तो ये इसको भी याद रखें साथ साथ, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉरी। इसके बाद बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कई बार। इसके बाद क्वेश्चन लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है, ठीक है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। इसके बाद जो दिया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं आरआरबी कोलकाता 1992 का जो पेपर है उसको पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसको ही हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। और उसके बाद ये कि हाइड्रोजन का जो आविष्कार है वो एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक नहीं। तो हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। इसके बाद एक ये हर्ष का राजकवि जो है ये बताया है आपको, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। इसके बाद भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा, यानी भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया, तो है क्या हमारा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयबी जी थे, ठीक है। इसके बाद
राज्य प्रणीति को लाल डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। ठीक। आर्थिक अपक्षीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो ना, वो हमारे क्या थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होती है, 12 होती है। देखो जो हमारा संविधान है इसकी मैं वीडियो अपलोड जरूर करूँगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ से नोट्स तैयार किए हैं, तो मैं अपलोड जरूर करूँगा। बीच बीच में आती रहेगी वीडियो, आप देखते रहना, तो वहाँ से आपका सारा संविधान आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद सुंडा जल डमरू जावा और तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। फिर योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे प्रधा लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री, तो यहाँ प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या हो गया, 2015 वो रख दिया है, 2015 में नाम बदल दिया गया था इसका, और इसका जो नाम रख दिया गया है अब लिखा गया नीति आयोग। ठीक है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ये तो हमने जो आरएसबी कोलकाता है इसको कवर किया। इसके बाद साथ साथ हम एक राज्य को भी कवर करते चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, इस राज्य को भी हम यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो करते हैं इसको भी यहाँ राज्य से, जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो ये राज्य है आज इसमें वो है हमारा राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो हमने राज्य का नाम बताया राजस्थान, राजधानी इसकी जयपुर है। क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर जनसंख्या की मैं बात कर लूँ तो 6.85 करोड़ है। ठीक है नहीं। इसके बाद अगर पुरुष की मैं बात करूँ कि पुरुष कितने हैं वहाँ पर, तो 3.55 करोड़। ठीक है ना, यानी कि 3.55 करोड़। इसके बाद महिलाओं की यदि मैं बात करूँ तो 3.29 करोड़। और जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूँ तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की अगर मैं बात करूँ तो लिंगानुपात जो है वो 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता जो टोटल एवरेज है वहाँ पे वो कितनी है, यानी कि 66.1%। इसके बाद अगर मैं पुरुषों की बात करूँ तो पुरुषों की है यानी कि 79.2%। इसके बाद अगर यदि मैं महिलाओं की बात करूँ तो यहाँ पे 52.1%। ठीक है। सीमा की बात करें तो देखो उत्तर में पंजाब से जुड़ती है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण में गुजरात से, और पश्चिम में पाकिस्तान से। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इसकी बनती है वो पाकिस्तान से बनती है। ठीक। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसकी जो राजभाषा है वो हिंदी है, और राजकीय पशु जो है चिंकारा है। राजकीय पशु क्या होगा, चिंकारा। राजकीय पक्षी की बात करते हो यहाँ से घोड़ा वर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद राजकीय फूल की बात करते हो रोहिड़ा है। जिले यहाँ पर 33 है। और विधानमंडल की बात करते हैं, एक विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है। ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 25 है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पर डांडिया, पनहरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐसी नृत्य पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसके बाद प्रमुख जनजाति यानी भील, एक तो भील होती है यहाँ पर, ग्रासिया और सहारिया। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 10 है। इसके बाद राज्य स्थापना दिवस जो है 30 मार्च है। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के जो रहे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो गुरुमुख निहाल जी जो थे वो आपके यहाँ पर प्रमुख यानी प्रथम राज्यपाल रहे, और प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो हीरालाल शास्त्री रहे। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ तो ये क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गोकुल भाई भट्ट जो थे उनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है नहीं, इन्हीं राजस्थान का दिल अजमेर को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा जिले की बात करें तो जैसलमेर है, और छोटे की बात करें तो धौलपुर है। इसके बाद नेक्स्ट इसने दिया है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे अरावली है, और सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है यहाँ पर सांभर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक। इसके बाद ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, देखो जो ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ है, पुष्करिणी अजमेर में स्थित है आपका। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है।
ढाई दिन का झोपड़ा यानी अढ़ाई दिन का बोलते हैं इसको, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तथा रब्बाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, भरतपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में ही किया था भारत ने, यानी जो भारत ने अपना प्रथम विस्फोट पोखरण जो किया था वो कहाँ किया था, राजस्थान में किया था। वो किया था 18 मई 1974 को। ठीक। इसके बाद राजस्थान में थार मरुस्थल है। क्या है, कौन सा मरुस्थल है वहाँ पर, थार मरुस्थल है। इसके बाद माउंट आबू हिल स्टेशन देखो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही स्थित है। भारत में पंचायती राज राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, तो ये तो होता है यहाँ पर हमने इन्हीं का आज जो हमने यहाँ पर कवर किया तो राजस्थान को किया और दो हमने यहाँ पर ही पेपर भी किए। अब बात करते हैं आगे आते हैं यहाँ पर। राजस्थान तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो हमारा क्या है, जो सिकंदराबाद का जो पेपर है हमारा 1994 का, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद अब करते हैं, देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा जो है वो जो आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और फॉर्मूला जो है इसका वो N2O है। ठीक है। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक। देखो भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1969 में हुआ था। ठीक है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विशाखा दत्त है और रूसी क्रांति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है, यानी कि लोकसभा के अंदर ना वो जो उसका अध्यक्ष होता है वही प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक धन है या नहीं है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं। ठीक। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। ठीक है नहीं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है। गरसोप्पा जोगीजेनी प्रपात जो है आपका वो शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी यहाँ पर जो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष जो होगा वो किसको कहा जाएगा, उपराष्ट्रपति को। इसके बाद भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप यानी रक्तदाब जिसको बोलते हैं धमनियों में उच्च होता है, यानी कि धमनियों में क्या होता है वो हाई होता है। ठीक है। इसके बाद ये दिया है कि चक्रवात निम्न दाब के कारण क्या है, निम्न दाब के कारण से आते हैं, यानी कि जब प्रेशर क्या हो जाता है घट जाता है तो चक्रवात वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद भारत में प्रथम रेलगाड़ी डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है नहीं, तो ये जो हमने जो सिकंदराबाद का जो पेपर था हमने इसको कवर किया इसके अंदर। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। अब भोपाल वाला जो यहाँ पर आया है यानी RRB 1995 का है ये भोपाल में, तो अब इसको कवर करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर जिसके बाद। ठीक, एक बार उसको सही कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर भोपाल 1995 का हम पेपर पढ़ रहे हैं RRB का। तो यहाँ पर देखा 1556 में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई अकबर और हुमायूं के बीच में हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, यानी कि जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है नहीं। दूसरी बात, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नहीं, विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है आपकी, वो है तुंगभद्रा। ठीक। इसके बाद बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है नहीं। इसके बाद तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। जब ये जो रोग है ये कुत्ते काटने पे होता है। ठीक है नहीं। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है कि आदमी जो है वो पानी से डरने लगता है। जो भी उसका रोगी होता है वो पानी से क्या है, डरने लगता है। ठीक है।
इसके बाद देखो मानव का सामान्य रक्तदाब जो है वो 120/80 में होता है। ठीक, इसके नहीं 120 अपॉन क्या होगा, यानी बटे में कितना 80 होता है। इसके बाद शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है आपका यहाँ से। ठीक, इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है नहीं, तो यानी कि अभी जो संविधान देखो पहला ही अनुच्छेद है, इम्पोर्टेंट है इसलिए उन्होंने पहला ही अनुच्छेद पूछ लिया, तो हो सकता है इस बार ही पूछ सके, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक, विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। तो हीरे की चमक का कारण क्या है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कहीं परीक्षाओं में पूछा गया ये, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हीरा चमकता है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जो रजिया सुल्तान थी पहली मुस्लिम शासिका, वो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। यानी शुद्ध सिक्के जो सोने के जारी किए थे, किसी ने किए थे, कुषाण वंश के शासकों ने किए थे। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिक के शल्य ने। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सूर्य की जो ऊर्जा का जो कारण है वो नाभिक के शल्य ने। इसके बाद सिख गुरु यानी गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक, इसके बाद रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, किसके किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर दिन पूछ लेता है कि कितने दिन में लौटाना चाहिए, तो 14 दिन आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, नहीं आपको जो 14 दिन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, तंजौर थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है नहीं, तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी तंजौर। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। और अब जो नेक्स्ट हमारा आ गया है, यानी भोपाल का ही 1994 को पेपर है ये हमारा। इसमें दिया कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप सभी। ठीक है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, यानी जो आपकी गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहता है, पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है नहीं, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी कि जो हमारे जो बार्बर होते हैं जो सेविंग वगैरह करते हैं, हम घर भी सेविंग कर लेते हैं, तो वहाँ जो दर्पण का जो यूज़ करते हैं हम, जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तानसेन का असली नाम यानी रामतनु पांडे था, इसका असली नाम जो था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना है, 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद गोग झरना बेलागावी में स्थित है। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, SO2 तथा NO2 है। तो जितने भी यूपी टेट सी टेट वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिनको यूपी टेट सी टेट देना है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक यानी पर्ल S बक थे। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल जो थी वो पृथ्वी थी, यानी ठीक है। इसके बाद सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे चल पढ़ते हैं। ठीक, इन्होंने दिया है इसके बाद आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यहाँ जो हमारा ये क्वेश्चन जो आ गया, ये आ गया हमारा यानी कोलकाता RRB कोलकाता 1994। ठीक है, करते हैं यहाँ से। इन्होंने दिया कि अकबर का राजस्व मंत्री जो था, देखो राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट X से किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट ये इसका S होता है। ठीक है, इसके बाद देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1940 की सिफारिश पे
हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई एग्जामों में रिपीट हो चुका। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन सभी को याद होगा। ठीक है, ध्वनियों को डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक, इसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये देखो इसको तो डायरेक्ट याद करता है, गुप्त से मतलब श्रीगुप्त। ठीक, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या होता है, टका होता है। ठीक है, सिनेबार पारेगा अयस्क है, यानी सिनेबार जो होता है वो किसका इसके पारेगा, नहीं मरकरी का आपका। और मरकरी ही एक ऐसा आपका मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। ठीक है, तो यानी दिल्ली जो होती है भारत की राजधानी कब बनी, वो 1912 में बनी। ठीक है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, नहीं जब जंगल कट रहे हैं तो मिट्टी का कटाव होगा। ठीक है, कि पेड़ पौधे होते तो मिट्टी नहीं कटती इतना। ठीक, हेलबीड का भव्य मंदिर देखो होशसालाओं द्वारा, सेकंड इसको उठा देता हूँ, स्थापित किया गया था। ठीक, इसके बाद चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, कांच में से गुजरने वाले देखो गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति जो होती है वो धीमी होती है। तो देखो इस बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के जो बैंगनी रंग है ना उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब तमिलनाडु राज्य जो है उसको कवर करते हैं। तो तमिलनाडु राज्य यहाँ पे दिया हुआ है हमें, इसमें दिया है कि देखो पहले राज्य का नाम तमिलनाडु है और उसकी जो राजधानी है चेन्नई यानी मद्रास है। ठीक, क्षेत्रफल जो है 1,30,58 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या जो है 7.21 करोड़ है और अगर पुरुष की बात करें तो 3.61 करोड़ है। महिला जो है 3.60 करोड़ है और जिले जो यहाँ पर यहाँ 32 है आपके। अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात जो है यहाँ पर यानी कि 996 प्रति 1000 पुरुष यानी। ठीक है, यानी महिलाएं कितनी है 1000 पुरुष पर 996। ठीक, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर जो है हमारे यहाँ पर 80 यानी कि 80.1% है। ठीक, इसके बाद अब यदि पुरुषों की बात करें तो 86.8%, महिलाओं की बात करें तो 73.4%। सीमा की बात करें तो देखो उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से मिलती है। उत्तर में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिलती है। दक्षिण में हम बात करें तो हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक से मिलती है। इसके बाद इसकी जो भाषा है वो तमिल है और जो उच्च न्यायालय है इनका वो चेन्नई में है। राज्य दिवस इसका है जो 14 अप्रैल है। पर्यटन केंद्र जो है यहाँ पर कोडाई कनाल के पर्वतीय स्थान ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, ये सब क्या है इनके पर्यटन केंद्र हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद प्रमुख त्यौहार पोंगल नौका पर्व है। राज्य के पशु नीलगिरी ताहर है। राज्य के पक्षी दाबिल चमचबाज। ठीक है, विधानमंडल एक सदनात्मक और जो अगर मैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या की मैं बात करूं तो वो कितने हैं 234 और लोकसभा में 39। राज्यसभा देखो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18। और तमिलनाडु को देखो यहाँ पर तमिलनाडु क्या कहा जाता है, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। ठीक है, नहीं इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत यानी का दक्षिण नौक केप कोमरीन यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, वो भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दे दिया गया। ठीक, अब श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय वो कहाँ, अडियार यानी मद्रास में ही स्थित है। इसके बाद अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो इसका है वो कोयम्बटूर है और कम जनसंख्या वाला जो है वो पेराबंदूर है। इसके बाद सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है वो तिरुचिरापल्ली है और कम क्षेत्र वाला जो है वो चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि क्या कहा जाता है, पुण्य भूमि कहा जाता है मंदिरों के लिए।
मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर जो है दोदा बेटा है। ठीक है, दोदा बेटा है। इसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो यहाँ पर पेरम्बूर में स्थित है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर 1911 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन इस पर, यानी कि आपका आरआरबी मुंबई 1994 की करते हो, आरआरबी 1994 के बारे में बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है, देखो जल्दी ही कवर करेंगे इसको। जापान की जो करेंसी है वो येन होती है। चीन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों में पेशवा के साथ जो है उन्होंने हस्ताक्षरित की थी। ठीक है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है। बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार होता है। इसके बाद भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, और ये किस राज्य में स्थित है ये भी आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ में किया गया। देखो जो अर्जुन पुरस्कार था वो 1961 में प्रारंभ किया गया था आपका। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अब ध्यानचंद स्टेडियम से मेजर ध्यानचंद की याद इन्हीं हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इनका जन्म किस डेट को हुआ था और इनके जन्म पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। बटरफ्लाई शब्द का जो संबंध है वो कहाँ से है, 13 के ईस्वी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। एक अशुभ शक्ति बराबर 740 वाट के बराबर होती है। ठीक है। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रांगा टाका, देखो रांगा यानी कि टाका जिसको बोलते हैं, टीन व शीशा का क्या है वो मिश्र धातु है। तो 10th क्लास की बुक में ये दिया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है। टीन और शीशा की यानी क्या होता है, यहाँ पे इसकी मिश्र धातु होती है, दोनों को मिला दिया जाता है इसमें। ठीक है नहीं। इसके बाद इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। तो जो इंग्लिश चैनल को पार किया था वो पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है। तो इसके बाद गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी, ठीक है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक। इसके बाद करते हैं चंडीगढ़ आरआरबी 1995 के बारे में बात। तो यहाँ पर इसको कवर करेंगे, यानी कि चंडीगढ़ आरआरबी 1995। ठीक। इसके बाद यहाँ से बात कर, देखो बजट दिया है हमें यहाँ पर। ठीक। देखो बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चमड़े का थैला होता है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, जो गुजरात राज्य है हमारे उसमें स्थित है। तो गुजरात की राजधानी क्या है, वर्तमान में सीएम क्या है, और उसके जो राज्यपाल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। इसी तरह से आपकी तैयारी होगी। ठीक है। प्रथम, अब इसके बाद है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। ठीक। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। अच्छा, इसके बाद गेट का देखो जो गेट है इसका पूर्ण रूप जो है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक होता है। ठीक है। यानी इसकी गेट की जो फुल फॉर्म है आपकी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। यानी काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। ठीक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी स्टीलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, मुद्र लोहा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद टी शब्द का संबंध कहाँ पर है, वो गोल्फ से है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ठीक है। कौन थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे बेडेन पावेल। ठीक है। इन्होंने कुत्ते पे शायद अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है। लाल बेडेन पावेल ये इनका फुल नाम था। तो इसके बाद ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। इसके बाद इस्पात संयंत्र की वात्य भट्टी में क्या है, देखो इसको उठा देते हैं यहाँ से, उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। माइक्रोफोन, देखो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। तो ग्राहम बेल ने क्या किया था, जो माइक्रोफोन था उसका आविष्कार किया था। ठीक है।
इसके बाद की हम बात करें तो RRB चेन्नई 1995 का पेपर यहाँ पर आ जाता है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ भी है, ठीक है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश को अशोक ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो था वो नीलगिरी है, ठीक। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्या है? लावणी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का क्या है? लोक नृत्य है। प्रसिद्ध देखो प्रसिद्ध संगीत के तानसेन किसके दरबार में थे? वो अकबर के दरबार में थे, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। गेट का जगह देखो गेट का यहाँ पर गेट की जगह होना चाहिए था की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 में से लिया, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध चीनी यात्री फरयान जो था वो भारत की यात्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसने यहाँ के तौर तरीके सीखे थे इसके यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्हें मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, ठीक है। क्या थी ये प्रथा? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, ठीक। एलोरा एलिफेंटा में शल्यकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर का जो वध है वो किसने किया था? औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो ये बड़ी अच्छी बात दी है यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन में, यानी इसके तहत इसके अंतर्गत दिया था, यानी करो या मरो का नारा। ये पूछ लिया जाता है कब दिया था? 1942 में। चोल वंश यानी कि अब देखो ये चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये क्या है? जो चोल वंश था ना वो नौसैनिक शक्ति के लिए क्या था? प्रसिद्ध था आपका, ठीक। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी है वो फैजाबाद थी, ठीक है। लखनऊ से पहले जो अवध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? फैजाबाद, ठीक है। शायद इसका नाम बदल के क्या रख दिया? अयोध्या रख दिया गया, ठीक। नागार्जुन यानी कि फैजाबाद की चूड़ियाँ मशहूर है, ठीक। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। यानी नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है आपका वो अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है और वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो है इराक की जो मुद्रा का नाम जो होता है वो क्या है? यहाँ पर दिनार है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे। बाकी जो है ये नहीं सीरीज तो चलती रही कंटिन्यू, हर रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा। और देखो ये है जो वीडियो मैं इन सभी के लिए बना रहा हूँ कि जिनका RRB NTPC का एग्ज़ाम है, ये अदर एग्ज़ाम में भी ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है। और मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो यदि पसंद आता है उसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।